हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता रखा कि मेरा जो अपनी जो यूके जीके की सीरीज़ चल रही है, जो मैं आपको करवा चुका हूँ। दो वीडियो आ चुकी हैं उसमें। दो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना, पढ़ लेना, बहुत कुछ उसमें से फंसेगा। क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है, आयोग ने खुद बोला अपने मुँह से कि 50 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड जीके के आएंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो है, ये मैं ले रहा हूँ उत्तराखंड करंट अफेयर है, ठीक है। करंट अफेयर्स, उत्तराखंड करंट अफेयर्स है। और इस वीडियो का रेट जाता है एक इनसाइट IAS और पीसीएस, शायद पीसीएस चैनल का नाम है, इतना मुझे याद नहीं आ रहा, पर उनका क्रेडिट है इसमें। सर ने बहुत अच्छी वीडियो दी है, पर उन्होंने ये पूरा वाइट है, ये मैंने इसमें पढ़ा है, इसमें मैंने अंडरलाइन किया है ताकि आप लोग को और इजी पड़े। ये देखो, आप रेड ये देख रहे हैं, ये अलग टॉपिक चेंज हो रहे हैं। जैसे रेड आ रहा है वो टॉपिक चेंज हो रहा है। तो मैंने खुद के लिए और आपके सबके लिए किया। तो इस वीडियो जरूर शुरुआत करते हैं जल्दी से और स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, यारा टनल, जहाँ पे आप देखो 40 जो मजदूर फंस गए थे, उनके लिए है पूरे, ठीक है। पार्ट ऑफ चारधाम यात्रा, चारधाम यात्रा के पार्ट है, ठीक है। उसको पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं, इसमें क्या बोला गया। पार्ट ऑफ चारधाम यात्रा, चारधाम यात्रा का पार्ट है। ऑल वेदर प्रोजेक्ट है, ठीक है। और कंप्लीट का वो इतना कुछ पता नहीं, इतना कुछ बताएंगे ये इसमें देखेंगे डेट। पर इसका ये जरूर रखना, 4.531 किलोमीटर है, ठीक है। और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पे ये बनेगा, ठीक है। उत्तरकाशी की बात हो रही है, ठीक है। स्टार्टिंग जुलाई में स्टार्ट हुई 2018 में। लॉन्गेस्ट रोड टनल ऑफ द स्टेट, स्टेट की लॉन्गेस्ट रोड टनल है। कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है? नवयुग कंपनी। ये इंटर, इसमें 41 वर्कर फंस गए थे, इसलिए इस न्यूज़ में। लॉन्गेस्ट कंट्री लॉन्गेस्ट रेल टनल कंप्लीटेड, यहाँ कंप्लीट हो गई। ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गॉज रेल प्रोजेक्ट, ये ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक ये कंप्लीट हो गया। कनेक्टिंग देवप्रयाग और जनस्थ को कनेक्ट करता है, 14.57 किलोमीटर। इससे बड़ी अभी तक टनल कोई नहीं है। कौन सी? रेल टनल। सीएम धामी हैज सेंड ए प्रमोशनल नेम टू, इसका बाबा बोगनाग, इसका नाम उन्होंने बोला कि ये रखना चाहिए, तो याद रखना चाहिए सीएम धामी ने क्या रखा है। रोपवे प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड क्या है? नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है? पर्वतमाला। गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब 12.4 किलोमीटर। सोनप्रयाग टू केदारनाथ 12.9 किलोमीटर। बोथ द प्रोजेक्ट्स विल बी एग्जीक्यूटेड अंडर द डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP से हुआ है, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क से हुआ है, ठीक है। एसन वेटलैंड देहरादून में जो उसके बारे में देखते हैं, 5225 वर्ड्स ऑफ 111 स्पाइसेस की क्या आइडेंटिफाई करेगा यहाँ पे जनवरी 2025 में। और ये क्या है, कहाँ पे? एसन वेटलैंड कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है, याद रखना ये। और इसमें क्या बोला आगे, ये विच इज़ द ओनली रामसर साइट ऑफ द वर्ड इन, रामसर साइट किसका? वर्ड्स का, उत्तराखंड में अकेला है वर्ड्स का। एग्रीमेंट बिटवीन उत्तराखंड आइसलैंड के बीच क्या एग्रीमेंट हुआ है? जियोथर्मल एनर्जी एक्सप्लोशन के लिए 40 जियोथर्मल साइट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन उत्तराखंड बनाया गया। किस बीच में? जो उत्तराखंड के CM है और आइसलैंड के एम्बेसडर डॉक्टर बेनेडिक्ट हॉस्कुलन बिटवीन द यूके गवर्नमेंट एंड आइसलैंड। ये इतना याद देखना है आप खुद, थोड़ा आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। ये तो मैं अपना खुद पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और इसको PDF आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। अपने ग्रुप पे ग्रुप बता दूँगा मैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज एस्टेब्लिश 2 गार्डन। कौन सा? रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका, हल्द्वानी में इन्होंने किया है। UPCL हैज़ ऑनर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर जनरेटिंग अबाउट 50 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इंस्टॉलिंग सोलर प्लांट्स इन द रूफ फॉर मोर देन 14,000 हाउस इन द, कौन सा? UPCL, ठीक है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेशन लिमिटेड जो होती है, उसने क्या किया? 14,000 हाउसेस के ऊपर क्या किया? सोलर प्लांट्स लगाए। तो उससे क्या मिला? एक मतलब एप्रिशिएशन मिला है, ऑनर मिला है एक तरीके से, अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चलिए उसके द्वारा। इंटरनेशनल प्रवासी उत्तराखंडी कॉन्फ्रेंस देहरादून में हुई है। द सेंट्रल थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेशन एंड स्टार्टअप। प्रवासी उत्तराखंडी फ्रॉम 7 कंट्रीज उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। चेंज इन नेम्स, क्या क्या नाम चेंज हुए हैं? देखिए, ये एक हेडिंग है एक तरीके से आपकी, चेंज इन नेम्स, इसको भी हेडिंग मान लीजिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैज़ अप्रूव किया है क्या, जो उन्होंने नाम बोला चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है। प्रपोजल ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट टू चेंज द नेम ऑफ, कौन सा? जोशीमठ तहसील ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट टू ज्योतिर्मठ, जोशीमठ से ज्योतिर्मठ, ठीक है। कोसिया कटौली तहसील ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट टू परगना श्री कैंची धाम तहसील, ठीक है, नैनीताल से परगना श्री कैंची धाम से। अब UCC बिल जो है लॉन्च, यहाँ पे प्रेसिडेंट ने क्या किया, इसको बताया था और इंडिया ने पास कर दिया। और उत्तराखंड ने पहला उत्तराखंड बनाया जो आज़ादी के बाद UCC लाने वाला राज्य है। उत्तराखंड द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस टू एनेक्ट सच अ लॉ। इसमें क्या क्या होता है? UCC डज नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल कम्युनिटीज़, याद रखना ये बात, ठीक है। और ये कब हुआ है? 27 जनवरी 2025, ठीक। और पर्पज़ क्या है इसका? वो किस चीज़ को रेगुलेट करना? मैरिज को, डिवोर्स को, लिव इन रिलेशनशिप को। और क्या करना है? आपको रजिस्टर करना पड़ेगा।
लॉन्च ऑफ वाइन टूरिज्म, वाइन टूरिज्म को लॉन्च हुआ है। वाइन टूरिज्म फर्स्ट प्रोडक्शन यूनिट इन कोटवार में हो रही है। द उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रेजिलियंट प्रोजेक्ट, यू प्रिपेयर नाम से है, फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ $20 मिलियन। क्या करने के लिए? स्टैंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिड्यूस रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, इसके लिए पैसा दिया किसने? वर्ल्ड बैंक ने। यू प्रिपेयर नाम से एक प्रोजेक्ट है। ठीक, एज पर ISFR क्या है इसमें बोला गया? उत्तराखंड रैंक्स फर्स्ट अमॉन्ग द स्टेट विद द हाईएस्ट इंसिडेंट ऑफ फॉरेस्ट फायर। तो उत्तराखंड हिंदुस्तान में पहला स्टेट, मतलब सबसे बड़ा पहला नंबर पर आया है। इसमें क्या है, जो वन अग्नि जिसमें मतलब जंगलों में आग लगती है उसके ऊपर पहला नंबर पर रखा गया है। स्टेट इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिजर्व की ये रिपोर्ट है। अब 38 नेशनल गेम्स कौन कौन से इनोग्रेटेड? देखो, इसे किसने इनोग्रेट किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। कहाँ पे? राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, कहाँ पे? देहरादून में, याद रखना। उसे कंक्लूड मतलब समापन किसने किए? अमित शाह जी ने। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोलापुर टू हल्द्वानी में, देहरादून हल्द्वानी मोदी जी और अमित शाह, और राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और कौन सा है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम। ये 3-4-5 डिफरेंस है, याद रखना जरूर। द नेम ऑफ द ऑफिशियल लोगो एंड मॉस्कट ऑफ द गेम्स, इसका ऑफिशियल लोगो नाम क्या था? मौली, इसे मोनाल कहते हैं। इसका उत्तराखंड का स्टेट वर्ड है। नेम ऑफ द ऑफिशियल टॉर्च इज तेजस्विनी। टैगलाइन जो है, टैगलाइन क्या थी इसकी? संकल्प से शिखर तक। और देखते हैं इसमें टोटल कितने? 11,354 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। सबसे ज़्यादा कहाँ से किए थे? उत्तराखंड से 1012, फिर उसका हरियाणा 875, महाराष्ट्र ने 795। इसका क्या पैसे, कितने का रैंक आया? क्या 32 कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स थे और 4 डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट थे, इंक्लूडिंग मलखम, कलेरपट्टू, राफ्टिंग या योगासन। ये क्या था? ये डेमोन्स्ट्रेशन, इसको डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ा, बाकी कॉम्पिटिशन वाले थे। 11 डिफरेंट वेन्यू 8 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। रैंक ऑफ UK 7वीं रैंक आई है। इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेडल, टोटल नंबर के बारे में तो कौन से? चौथे नंबर पर। वैसे कौन सी रैंक आई है? 7 नंबर आई है। उत्तराखंड क्या है? 103 मेडल आए हैं, 4th रैंक पे है। आफ्टर महाराष्ट्र के 201 मेडल आए हैं और हरियाणा के 153 मेडल आए हैं। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के 121 मॉडल आए हैं, तो चौथे नंबर पे है। 39 जो गेम्स है वो कहाँ पे होने वाला? नेशनल गेम्स कहाँ होने वाले? मेघालय में। 39 2027 में, याद रखना, ये जरूरी हो जाएगा। टू रिड्यूस द पॉपुलेशन प्रेशर इन दिल्ली, जो पॉपुलेशन प्रेशर आप देख रहे होंगे दिल्ली में बहुत ज़्यादा, दिल्ली और NCR के आसपास बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है, उसके लिए क्या किया जा रहा है? 400 किलोमीटर रेडियस ऑफ NCR आर मेड काउंटर मैग्नेट सिटी। मैग्नेट मतलब जो ऐसे अट्रैक्ट, उसमें क्या होगा? इसमें क्या मिलेगा आपको? इन दिस सिटी सिटीजन विल गेट द सेम हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हर्ट और स्पोर्ट्स फैसिलिटी एज द कैपिटल। जैसे दिल्ली के पास है वैसे आपको एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और कौन कौन सी इसमें देख रहे हैं? एक हिसार ले रहे हैं हरियाणा का, बरेली UP का, कोटा राजस्थान का, पटियाला पंजाब का, ग्वालियर MP का, डिक्लेयर काउंटर मैग्नेट सिटीज़। और उत्तराखंड में कौन सा? देहरादून और हरिद्वार को भी ऐसा, क्योंकि ये समतल में और पास में भी NCR से। 2 नए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुए हैं, कौन कौन से? देखो, एक अल्मोड़ा पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। अब उससे क्या हो गया? 9 से 11 हो गए कितने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन? कहाँ पे? उत्तराखंड में। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कुमाऊं डिवीजन कितना हो गया? 3 से 5 हो गए। ठीक है, ये टोटल 11 हो गए और 3 से 5 हो गया। कहाँ पे? कुमाऊं डिवीजन में। अल्मोड़ा वॉज द फर्स्ट म्यूनसिपल काउंसिल ऑफ उत्तराखंड। कौन सा? 1864 में अल्मोड़ा पहला जो था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन था। योगा पॉलिसी और एंड उत्तराखंड, 50 योगा एंड वेलनेस सेंटर्स कहाँ ओपन किए जाएंगे? कहाँ पे? ऋषिकेश विल बी डेवलपमेंट योगा सिटी के बारे में। इन नवंबर सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. जिसे कहते हैं, साइन आर एग्रीमेंट विद द IIT रुड़की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिलीमीटर वेव ट्रांसफर ऑफ 5G रूरल कनेक्टिविटी। मतलब 5G सर्विस देने के लिए ऐसा किया गया, C. को यूज़ किया गया। क्या बोलेंगे इसे? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। स्टेट ट्रांसजेंडर पर्सन वेलफेयर बोर्ड, देखिए चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? इससे चेयरमैन है इस बोर्ड के, और उनका प्रोवाइड फॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड दिया गया ट्रांसजेंडर्स को। और अकॉर्डिंग टू द 2011 के सेंसस से 4,87,803 ट्रांसजेंडर है इंडिया में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 28%, 28.18%। और उत्तराखंड में कितने? 4,555 नंबर की बात की जाए तो। ग्रीन सेशन उत्तराखंड ने ग्रीन सेस लगाया, जो बाहर से गाड़ी आएंगी उत्तराखंड के अंदर। देखते हैं क्या इसके अंदर। ग्रीन सेस ऑन आउटसाइड व्हीकल एंटरिंग द स्टेट्स, क्या बोला गया इसमें? 20 से 80 रुपये लग सकते हैं, और वो टाइप ऑफ व्हीकल पर डिपेंड करेगा। और किस पे? 2 गुणों पर रहेगा, कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल पे। क्या होगा? फास्टैग वॉलेट ऑफ व्हीकल ओनर ऑफ द लाइन्स, इससे ही कट जाएगा ये। व्हीकल विल बी आइडेंटिफाई अंडर द ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा, इससे ANPR से अपने आप खुद ही आइडेंटिफाई हो जाएगी। 2 व्हीलर्स, ई-व्हीकल्स, CNG व्हीकल्स, एम्बुलेंस, फायर व्हीकल्स एंड व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड विल बी एग्जेम्प्टेड, मतलब बाहर रखा जाए, इन पर नहीं लगेगा। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 की बात की जाएगी। ये क्या होता है? ये अवार्ड स्टार्ट हुआ 2021 में, फाउंडेशन डेज का जो माना जाता है। एवरी ईयर गिवन टू 5 लोगों को दिया जाता है जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन किया होगा ह्यूमन एफर्ट के लिए। ये इसे कौन करता है? सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी होता है उस स्टेट का, वो हेड करता है इसको, देखता है।
तो पहले किसको मिला अभी देखते हैं। 2024 में 9 नवंबर को दिए गए हैं। किसको किसको दिया है? जनरल अनिल चौहान को दिया है, इंडिया सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। माता मंगला स्पिरिचुअल गुरु हैं, सोशल रिफॉर्मर भी हैं। हेमंत पांडे फिल्म एंड टेलीविजन एक्टर भी हैं। प्रीतम भरतवन सिंगर हैं, फॉल्क सिंगर। डॉक्टर महेश कुदियाल सीनियर डॉक्टर हैं। उसमें क्या मिलता है? 1 लाख कैश प्राइज मिलता है। देखिए, इंडिया फर्स्ट ब्रॉन्ज गार्डन बाय द रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन मंसूरी पिथौरागढ़ में खोला गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्या? कौन सा? फर्स्ट ब्रॉन्ज गार्डन, क्योंकि फर्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन मंसूरी पिथौरागढ़ में, विच इज स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 1 हेक्टर, 1 हेक्टर पे फैला हुआ है। 35 स्पीसीज हैं किसकी? ब्रांच की। रोडोडेंड्रॉन इसको कहते हैं, ब्रांच को कहते हैं। 5 स्पीसीज का उत्तराखंड में पाई जाती हैं। ऑन फिशरीज डे, वर्ल्ड फिशरीज डे, 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे होता है, याद रखना। इन दिल्ली, इन न्यू दिल्ली, उत्तराखंड हैज़ बीन अवार्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर द फिशरीज इन हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बाय द नेशनल फिशरी डेवलपमेंट। उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट माना गया किस लिए? फिशरीज के लिए। ये क्या करते हैं? ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। इंडिया फर्स्ट राइटर विलेज, ये भी याद इंपॉर्टेंट है कि इंडिया फर्स्ट राइटर विलेज है, वो भी उत्तराखंड में। कौन सा विलेज? देहरादून के पास है, 40 किलोमीटर यहाँ से दूर है। फर्स्ट राइटर विलेज थानो विलेज, थानो विलेज को माना गया। दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम प्रमोट लिटरेरी एक्टिविटी, मतलब लिखने की आदत को उससे भी देखा जाएगा, इसे प्रमोट किया जाए। एंड कल्चर एक्सचेंजेस एंड टू प्रोवाइड अ काम एंड इंस्पायरिंग एनवायरमेंट टू द राइटर्स, उनको एक ऐसा जगह मिले जहाँ पे आराम से अपने चीज़ों को देख सकें, अपने खुद सोच सकें, चिंतन कर सकें और इमेजिनेशन कर सकें, इसलिए उनको ऐसा थाना विलेज को करना पड़ा। अब इन अक्टूबर 2024 ए टेंट बेस्ड होम स्टे क्या लॉन्च इन कालापानी एरिया पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ऑपरेशन सद्भावना विद द एम ऑफ प्रमोटिंग टूरिज्म। ऑपरेशन सद्भावना के किसके अंडर? डेवलप टूरिज्म इन द बॉर्डर एरिया एंड स्टैंड द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एंड रूरल डेवलपमेंट। टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेंट विलेज इन 51। उत्तराखंड में कितने हैं? 51। कौन से? वाइब्रेंट विलेज। 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ पे है? आरोग्य एक्सपो वाज ऑर्गेनाइज इन कैपिटल देहरादून में। थीम क्या थी? डिजिटल हेल्थ आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव्स। स्पेशल ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू उत्तराखंड प्रोमोट रिलीजियस टूरिज्म। क्या था इसमें? जो अपने एंसेस्टर हैं, जो अपने पूर्वज हैं, उनको ऑनर देने के लिए। जैसे क्या होता है, हरिद्वार में श्राद्ध तर्पण करते हैं जाके, ऋषिकेश में और पंचप्रयाग में, बद्रीनाथ में ब्रह्म कपल करते हैं जाके। इट इज़ वॉट द पितृछाया एक्सप्रेस, ये ट्रेन जो चलाएगी पितृछाया, पार्ट क्या है? IRCTC का भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के, इसमें बोला गया। ओम पर्वत लोकेटेड इन व्यास वैली ऑफ पिथौरागढ़। क्यों बोला गया इसमें? देखते हैं इसमें। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो माउंटेन है इस पर फर्स्ट टाइम जो क्या हुई है, जो बर्फ़ है वो डिसिपेट हुई है, इसलिए न्यूज़ में। तो याद रखना, ओम पर्वत कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में, व्यास वैली में। विच इज़ हाइट ऑफ 5900 मीटर, मतलब 19,356 फीट पे है सी लेवल से। दिस माउंटेन फेमस फॉर इट यूनिक रॉक स्ट्रक्चर विच लुक्स लाइक ए स्कैट हिंदू सिंबल ओम, ओम की तरफ दिखता है, इसलिए फेमस। उत्तराखंड फर्स्ट वर्ल्ड गैलरी, द रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्या किया ना? नेशनल एजुकेशन सेंटर ऑफ देहरादून। कहाँ पे किया? फर्स्ट कहाँ पे? नेशनल एजुकेशन। द गैलरी डिस्प्लेज हाई रेजोल्यूशन इमेजेस फोटो ऑफ द बर्थ ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के वर्ड्स की हाई रेजोल्यूशन फोटो दिखाएगी। 2023 और 24 का पीरियडिक लेवल 4 सर्वे जो है, पीरियडिक लेवल 4 सर्वे, इसमें क्या हो रहा है? द ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन उत्तराखंड हैज़ बिकम डाउन 4.5 से 4.3% हुआ है। इन विच द मैक्सिमम रिडक्शन हैज़ ओकर इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29, विच हैज़ कम डाउन फ्रॉम द 14 से 9.8 हुआ है। इनफैक्ट उत्तराखंड इज द लीडिंग स्टेट इन द टर्म्स ऑफ रिडक्शन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब लीडिंग स्टेट है। कहाँ पे? यहाँ पे बेरोजगारी कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट। द वर्कर पॉपुलेशन रेशो फॉर द एज ऑफ 5 to 29 ईयर्स इन उत्तराखंड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम, ये इंक्रीज भी हुई है क्या? जो पॉपुलेशन रेशो है काम करने वाली, क्या थी? 27.5% से रिलीज हुई है, जो 44.2% हो गया। वेयर इज द एज ग्रुप ऑफ 59 टू रेशो ऑफ इंक्रीज, ये इतना जो एज ग्रुप रेशो इतना से इतना बड़ा है। इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर पर्सन ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव इन यूजुअल कंडीशन एट द नेशनल लेवल 60.1% फॉर मैन था, और वुमेन का 78.1%। तो क्या ये बड़ा है? फाइनेंसिंग बाय ADB ने, मतलब एशियन बैंक डेवलपमेंट बैंक ने हमें क्या किया? उत्तराखंड को लोन दिया। कितना? 1,294 करोड़ का। किस लिए? टिहरी डिस्ट्रिक्ट को क्या करना है? डेवलपमेंट के लिए। क्या करना है? स्ट्रेंथन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रीजन, फैसिलिटेड डेवलपमेंट, इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रेजिस्टेंस हेयर, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए। ADB और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का रेशो क्या है? 80 और 20 का रेशो है। जितना पैसा दिया इसमें 80 और 20 रेशो बटेगा। प्रोटेक्शन खारंगा रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? ये हिस्टोरिकल फॉरेस्ट है देहरादून में। इसमें क्या है? 2000 साल के पेड़ को काटने की बात की गई है उसके लिए, और ये किस लिए हो रहा है? सोंग डैम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए ये 2000 पेड़ को काटने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। कहाँ पे? खलंगा में। और कहाँ पे? देहरादून में।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उत्तराखंड हैज़ टॉप द कंट्री इन द सस्टेनेबल SDG गोल निकलते हैं, वो नीति आयोग जो निकालता है उसमें क्या उत्तराखंड ने टॉप किया है, उत्तराखंड और केरला ने। 16 SDG फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, दिस स्कोर 0 से लेकर 100 तक है स्कोर मिलता है इसमें। इम्प्रूव इन 71 इन द यूरोप, अब इम्प्रूव क्या है 71 हो गया। अब देखो विच वाज 60, जो देखो पहले 66 था, 2023-2024 में 66 था इसका नेशनल का, अब कितना हो गया नेशनल का 71, अभी नेशनल का हो गया 71, ठीक है याद रखना है। और उत्तराखंड का स्कोर कितना है, उत्तराखंड और केरला का, इन दोनों ने टॉप किया, 79 पॉइंट्स मिले हैं, टॉप परफॉर्मर हैं। मानसखंड एक्सप्रेस भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है जो, वो क्या है देखते हैं, स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन है। इसमें कहाँ पे चलाएगी याद रखना, बहुत लेस फेमस प्लेस इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड, कुमाऊं रीजन में चलाई जाएगी, लेस फेमस प्लेस जो हैं। और स्टार्ट कहाँ, अप्रैल 2024 से स्टार्ट है। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड एंड इंडिया रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने साथ मिलकर किया है, IRCTC से कहते हैं। दिस ट्रेन विल ऑपरेट बिटवीन पुणे महाराष्ट्र से टनकपुर तक ये होगी। पिरुल लाओ पैसे पाओ कंपेन टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर, देखो एक पेड़ होता है पिरुल, जिसे पाइन लीव्स कहते हैं, उसके पत्तों में बहुत जल्दी आग लगती है, थोड़ी सी धूप ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वही सरकार ने क्या चलाया, कैंपेन चलाया। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में क्या किया है, लोकल यूथ एंड विलेजर विल कलेक्ट ड्राई पिरुल, मतलब सूखे पाइन के लीव्स लाएंगे और कहाँ देंगे इसको, पिरुल कलेक्शन सेंटर में। और ये क्या होगा 50 किलो पे 1 किलो पे 50 रुपये मिलेंगे पिरुल के। तहसीलदार इसको मैनेज करेंगे, किसके सुपरविज़न में, SDM के सुपरविज़न में, ठीक है। और कौन, तहसीलदार, ठीक है देखेंगे। और इसे क्या किया, 25 किलोवाट कैपेसिटी प्रोजेक्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पिरुल वाज इनॉग्रेटेड इन 2020 चकोरी दनारी विलेज ऑफ दुंदा ब्लॉक ऑफ उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का कहाँ पे, चकोरी धनारी विलेज दुंदा ब्लॉक के पास। इंडिया फर्स्ट GEP इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का फर्स्ट है और उत्तराखंड में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री इट बिकम द GEP इंडेक्स। इसमें क्या है, क्या क्या लिया गया देखो, मॉनिटरी वैल्यू किसकी, एयर की, वाटर की, फॉरेस्ट की और सॉइल की, 4 नेचुरल रिसोर्स को इसमें ऐड किया गया है। इसको नाम क्या दिया GEP को, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट। जैसे GDP होता है वैसे इन्होंने एनवायरनमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी पहल है, बहुत अच्छी पहल की गई है। द GEP इंडेक्स शोज कंपैरेटिव डाटा 2020 से लेकर 2022 तक के डाटा दिखाएगी एंड शोज एन इंक्रीज ऑफ 0.9% क्रिएटेड एनवायरमेंट प्रोडक्ट्स। जो एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ाने में 0.9% की बढ़ोतरी हुई है इससे। और इसका फाउंडर कौन है, हिमालय एनवायरमेंट स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या है HOS, जैसे यूनेस्को है ना, वैसे हिमालय एनवायरमेंट स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टर अनिल प्रकाश जोशी, ही डेवलप GEP इंडेक्स, इन्होंने डेवलप किया है। तो देखो ये थी हमारी वीडियो। इसमें क्या हमारे 2 साल का करंट अफेयर तैयार होंगे, 2-3 वीडियो क्लास बने हैं, 3-4 वीडियो और आएंगी, आपका काम इसमें हो जाएगा। देखिए आगे और देखते हैं, हमें जो मेन चीज़ है, हमें क्या करना है, आपको PDF चाहिए होंगी, मुझे पता है PDF बहुत ज़रूरी है, PDF आपको चाहिए होंगी। तो PDFs के लिए आपको एक ही काम करना है, क्या, संयम UPSC एंड PCS, इस चैनल पर जाएंगे टेलीग्राम पे, आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी आपका मन है, जैसे पढ़ना है आपको, जहाँ अच्छा लग रहा है वैसे पढ़िए, कोई जिम्मेदारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर ये बहुत ज़रूरी है PDF को देखना पढ़ना, इससे बहुत जल्दी रिवाइज़ कर लेंगे, बहुत जल्दी पढ़ लेंगे। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।